नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हमारे साथ में निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा निषाद जी हैं। इनसे हम जाने अभी कुछ दिन पहले निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, किस तरह का था, क्योंकि ये भी उसमें रह चुके हैं और क्यों इस पार्टी को छोड़ा, आइए अपना पूरी बात बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्थापना दिवस तो था 16 अगस्त 2016 को पार्टी का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बड़े मेहनत से कराया था। 2-3 साल संगठन चलने के बाद इस पार्टी का निर्माण कराया गया था और पूरी मेहनत पूरे समाज के लोग, गरीब तबके के लोग अपना तन मन धन पूरा सब समर्पित करके आज इस मुकाम पे पहुंचा दिए हैं। ये गौरव की बात है, लेकिन एक स्थापना दिवस जैसे एक गौरवशाली कार्यक्रम में आरक्षण का आ शब्द न आना ये बेहद ही निराशजनक है निषाद समाज को। और निषाद समाज को ये सोचना चाहिए कि जिस मुद्दे पे हम लोगों ने पार्टी खड़ी किया, जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने संगठन चलाया, उसका न आरक्षण पे कोई चर्चा हुई। 2 डिप्टी सीएम आए थे, केशव जी आए थे और दूसरे पाठक जी भी आए थे, लेकिन उसमें कई मिनिस्टर भी आए थे, लेकिन उसमें एक शब्द न बोला जाना ये साफ साफ दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि निषादों का कहीं से अधिकार मिले। ये तीतर पालना चाह रही है, सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद जैसे लोगों को तीतर बना के समाज का वोट लेना चाह रही है। ये कहीं से नहीं चाह रही है कि समाज का हक अधिकार मिले, उनका नदियों के ताल को पूरे पट्टे हों, उनको नौकरियों में भागीदारी मिले, उनके विभागों की जो रिक्त स्थान है उनको भरे जाएं। ये कहीं से नहीं चाहती है। तो ये स्थापना दिवस एक छलावा के रूप में निषाद समाज को और ऐसे कार्यक्रमों से अब दूरी निषाद समाज बनाएगा, हम लोग जागरूक करेंगे। तो संजय निषाद चाहते हैं कि तमाम हम योजनाएं चला रहे हैं, सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपको मैं बता दूं, सब्सिडी जितनी योजनाएं चल रही हैं, इनके साथ चलने वाले लोग, इनकी जेब भरने वाले लोग, इनका उसमें 40% कमीशन रहता है, 60% कमीशन रहता है। और वही लोगों को, इनके लोगों को लेके पूरा पूरे भारत देश का बजट जितना है मत्स्य विभाग का, वो टोटल बजट पे डाकेमारी हो रही है। कमीशन खोरी के चक्कर में पूरा डाकेमारी हो रही है। और ये जो है कि पूरी तरीके से 8000 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, और इसमें इनका 50% है, 4000 करोड़ इन्हीं का है। और ऊपर से जो इनके लोगों को ये देके ये विभाग का पूरा भ्रष्टाचार मचा रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनके विभाग की जांच करवा के उनको जेल भेजने की जरूरत है, क्योंकि इनके विभाग में जितना भ्रष्टाचार, एक भी धरातल पे इनकी योजनाएं नहीं उतर रही है। एक भी निषाद समाज का लाभार्थी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। गाँव में आप सर्वे करके पता कर लीजिए। क्या लग रहा है कि योजनाओं का लाभ निषाद समाज के लोग नहीं? बिल्कुल, निषाद समाज की योजनाओं का लाभ आप गांव में सर्वे करके देख लीजिए, किसी व्यक्ति को नहीं लाभ मिला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो कुछ छात्र जो लखनऊ से उधर बरेली मंडल हो गया, मेरठ मंडल हो गया, चित्रकूट मंडल हो गया, सहारनपुर मंडल हो गया, ऐसे मंडलों में पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के लोग मत्स्य विभाग के सभी विभागों में एडजस्ट हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और मतलब ये कहते हैं कि निषाद समाज के लोगों का इस पे एक अधिकार, एक अलग विभाग बन गया। निषाद समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आपने इनको सत्ता में पहुंचाया है, आपको भी जानने की जरूरत है कि आखिर नौकरी मत्स्य विभाग की जो खाली भर्तियां वो क्यों नहीं भरी जा रही हैं। ये अपने स्थापना दिवस में 3-3, 4-4 मंत्री, डिप्टी सीएम बुलाते हैं, लेकिन निषाद समाज के एक लड़के को नौकरी दिलवाए, उनके विभागों में अगर भर्ती करने की बात आ जाए तो पीछे क्यों हट जाते हैं। आज तक 5 साल सत्ता में हो गए, एक निषाद लड़के को कहीं सहयोग किए हो तो बताएं। इसलिए निषाद समाज को राजपाट के नाम पे, इतिहास के नाम पे, इनके भूगोल के नाम पे गुमराह होने की जरूरत नहीं है साथियों। बिल्कुल जो है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़िए, स्वास्थ्य की तरफ मोड़िए, उनका जो है कि सही दिशा में काम करिए। राजनीति में ये फंसा के परिवार आपका भीख मांग रहा है। कई लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए मेरी जानकारी में, तो आखिर उनकी जवाबदारी। एक नया नारा उन्होंने दिया कि निषाद राज के किले पे क्या नाम, हरा झंडा लहरा रहा है, वहाँ पे मस्जिद बनी है, उसको हटाया जाए। क्या लग रहा है कि आरक्षण के मुद्दे भटकाया जा रहा है क्या? इसके पहले वो जब पीस पार्टी से अलायंस किए थे 2017 में, तब कह रहे थे योगी आतंकवादी है, मोदी दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है। तब वो मस्जिद नहीं दिखाई दे रही थी। वो अगर मस्जिद 2013 से जो है कि है ना मस्जिद, तब ये राजनीतिक सांप्रदायिक देश की जनता को गुमराह करने का भाषण, दंगा भड़काना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ देश में दंगा हो जाए, उसकी रोटी सेकना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देश में दंगा हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करवाना चाह रहे हैं। इसलिए ये जो है कि निषाद राज के किले पे जो मस्जिद है उसका मुद्दा उठा के रुख दूसरे तरफ निषादों को भ्रमित करके उसका वोट लेना चाह रहे हैं। क्या मिट्टी वहाँ से आई निषाद किले से, जो घर घर बता रहे हैं कि हम लोग पहुँचा रहे हैं और अपने इतिहास के बारे में ये मिट्टी बताएगी। आप पत्रकार महोदय हमको बता दीजिए, मिट्टी से समाज का कल्याण होगा कि शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य से? उनको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए, हॉस्टल खोलना चाहिए, और अपने विभाग में जो रिक्त स्थान है उसको भरना चाहिए मत्स्य विभाग में। लेकिन ये जो मिट्टी से
मिट्टी का टीका लगाना एक धर्म की तरफ बढ़ावा देने का ये रुख है। इनकी लिखी गई किताबों को ये पढ़ेंगे तो खुद इस शर्म से मर जाएंगे, क्या किताबों में लिखे और क्या कह रहे हैं। आज योगी मोदी इनके भगवान हो गए। अब ये गोरखनाथ मंदिर अब जो है कि इनका नहीं है। पहले कहते थे कि गोरखनाथ मंदिर मत्स्यनाथ का हम उनके वंशज हैं, अब इनका मंदिर नहीं है। इस पे आपको उनसे जाके सवाल करना चाहिए कि अब क्यों नहीं मंदिर घेर रहे हैं जाके। चमचंद्र नाथ की बात है, जो हमारे पूर्वज है उनके देखिए अभी कहीं भी मतलब यहाँ मूर्ति नहीं लगी। बहुत ये मंदिर का थोड़ा छोटी सी मूर्ति है। बहुत ये शर्म का विषय है निषाद समाज के लिए कि अभी विगत दिनों में ये घोषणा हुई थी कि गोरखपुर में प्रदेश के सभी 6 मार्गों पे महापुरुषों संत महात्माओं की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन वास्तव में जो नाथ संप्रदाय के जनक जिन्होंने अलख निरंजन का नारा दिया और जो गोरखनाथ मठ के संस्थापक रहे, उनके चेला थे गोरखनाथ। ऐसे लोगों को जो है कि सम्मान न मिलना, ये कहीं ना सरकार के खिलाफ समाज जाएगा हमारा कि निषाद समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है। निषाद राज की मित्रता का वर्णन रामायण में मिलता है, तो अयोध्या में भी उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। और ये न लगाना ये दिखाता है कि लोग हम निषादों को नीच समझते हैं, शूद्र समझते हैं। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले तो मैं ये कहूंगा कि निषाद समाज से आप डायरेक्ट जुड़िए, इनकी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ पहुंचाए। इसमें किसी तीतर, किसी बहलिए, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर संजय के कहने पर निषाद समाज कतई नहीं वोट दे रहा है। किसी गाँव में आप सर्वे करवा लीजिए, वहाँ के 100 लोग हैं तो 90 लोग ऑलरेडी जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पहले से लोग हैं। ये तो बैताड़ी गंगा नदी में बहते हुए हाथ धो रहे हैं, निषाद समाज को भजाने का काम कर रहे हैं कि निषाद पार्टी बना लिए। तो साथियों इस चीज का जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। पहले ये कहते हैं कि योगी को उखाड़ के फेंक देंगे और योगी से ज्यादा पैसा मेरे पास है, तो इनके पैसे की पहले जांच हो जाए कि ये कितना अरबों खरबों स्विस बैंकों में जमा कर लिए हैं। बाप बेटे मिलकर इसकी जांच हो जाए और इनको जेल भेज दिया जाए। और दूसरी चीज, निषाद समाज आपका भक्त रहा है ये श्री रामचंद्र जी के जमाने से, तो आपको वोट देगा ही। तो इनको आरक्षण जो आपका आरजीआई की रिपोर्ट है उसकी संस्तुति ला के प्रदेश सभी जिलाधिकारी, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को आदेश दिया जाए कि इनका मझवार का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है। इन्हें साफ तौर पे अपनी बातें भी रखा, तमाम आरोप भी डॉक्टर संजय निषाद पे लगाए और एक संदेश भी दिया कि निषाद समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, किसी के बहकाव में ना लाएं। दिगंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।